तथागत बुद्ध ने कहा कि मानसिक असंतुलन ही सबसे बड़ा दुख है। बहुत पुरानी बात है। राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था जो न तो अपने माता पिता का ही आदर करता था, न ही दूसरे बड़े बूढ़ों का, न ही वह सम्यक सद्धर्म का पालन करता था। जब भी उससे कोई पापकर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो। वह अपने में मस्त रहे, भोग विलासों का रस पान करे। 3 साल तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने सावत्थी पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा, तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा, अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है, ऐसे बाह्य कर्मकांडों में लगे रहना व्यर्थ है, जिनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके साथ आदरणीयों का आदर नहीं होता, उनके प्रति अपने कर्तव्यपूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी नहीं होता है। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उनका अर्थ है, श्रेष्ठ मनुष्य तृष्णा से सर्वदा मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है। उस समय वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। भद्र पुरुष सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन, न संतान की और न जगह जमीन की इच्छा करता है। विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का हर प्रयास करता है। तथागत ने आगे कहा, मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। बस केवल धर्म शिक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। इसी से ही अंधों को आंख मिलती है, अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है, लोगों को मार्गदर्शन इसी से होता है। इससे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और यह उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धर्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी होता है। तथागत ने और आगे कहा, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता। वह सदा प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रख सकता है और स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। यह सिद्धांत अमर है। जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को रुष्ट न करना, पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह ब्रह्मलोक के लक्षण है। जो दया भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उस आदमी को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। उसका शरीर स्वस्थ और सुखी रहता है, वह शांति से भरी नींद सोता है और जब अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है। उसे बुरे स्वप्न नहीं आते, उसकी देवता रक्षा करते हैं और वह लोगों को प्रिय होता है। उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता है, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसको हानि नहीं होती। वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ हैं। भगवान बुद्ध के यह उपदेश सुनकर उसको शांति प्राप्त हुई और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।